नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका किस्मत रहस्य में। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर वृंदावन में स्थापित है। वह अपने आप में ही अद्भुत है और अपने साथ कई सारे रहस्य को समेटे बैठा है। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर किसी ने बनाया नहीं, अपितु बिहारी जी के यह प्रतिमा भी स्वामी हरिदास के द्वारा संगीत साधना से प्रकट हुई थी। कहते हैं श्री बांके बिहारी जी की प्रतिमा एक मूर्त नहीं बल्कि वह साक्षात श्री कृष्ण भगवान श्री राधा रानी के साथ उपस्थित हैं। हर रोज न जाने यहाँ कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। उन्हें देखने के लिए सिर्फ नेत्र ही नहीं बल्कि उनके दर्शन के लिए प्रेम भाव भी होना चाहिए। श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य रूप बहुत ही अद्भुत है। श्री स्वामी हरिदास जी के प्रेम भाव और समर्पण से ये बात सिद्ध भी होती है। श्री स्वामी हरिदास जी का जन्म राधा अष्टमी के दिन हुआ था और कहते हैं कि वो ललिता सखी के अवतार थे। वही ललिता सखी जो राधा और कृष्ण की सखी रही थी। श्री स्वामी हरिदास जी के बचपन से ये बात सिद्ध भी होती है क्योंकि उनका बचपन से ही ध्यान ग्रंथों में रहा था। कृष्ण भगवान से उनका स्नेह भी अधिक था, जबकि उनकी उम्र के अन्य बच्चे खेल में व्यस्त रहते थे। युवा सांसारिक सुख दुख से दूर रहे और ध्यान पर मन केंद्रित कर लिया। हरिमती जी के साथ समय से ही उनकी शादी हो गई, पर वो बिल्कुल ही अलग थे। स्वामी हरिदास जी का सांसारिक सुख से कोई मोह माया नहीं थी और बहुत जल्द हरिमती जी समझ गई उनका प्रेम प्रभु के प्रति बहुत है। धीरे धीरे समय बीता और वो दिन आ ही गया जब श्री स्वामी हरिदास जी वृंदावन के लिए निकल पड़े। उस वक्त वृंदावन एक घना जंगल था। एक निर्जन स्थान चुना जिसे अब निधिवन के रूप में जाना जाता है। अपने संगीत का अभ्यास करने और ध्यान की अनंत आनंद का आनंद लेने के लिए नृत्य वृंदावन में नित्य रास नित्य विहार में उन्होंने लगातार ध्यान दिया। साधना का उनका तरीका भगवान की स्तुति में गीता को लिखना और गाते थे। धरती पर रहते हुए एक नश्वर राज्य में रहते थे। उन्होंने नित्य विहार में अपने नियमित रूप से अबाधित प्रवेश की सुविधा दी और भगवान की निकटता की खुशी का आनंद उठाया। उन्होंने निर्वाण के प्रवेश द्वार के रूप में निधिवन में एक निर्जन और घने वन क्षेत्र कुंज को चुना और ज्यादातर वहां बैठे थे और ज्यादातर वहां समय व्यतीत करते थे। अनंत आनंद के महासागर निधिवन में गायन और ध्यान और नाम संकीर्तन करते थे। कहते हैं जब श्री स्वामी हरिदास जी संगीत साधना से बांके बिहारी जी को रिझाते थे, तब उस निधिवन का हर एक डाल भक्ति रास में श्री राधा कृष्ण प्रेम में झूम उठता था। पूरे निधिवन में एक अद्भुत प्रकाश फैल जाता था। कई लोग वहां देखने आते भी थे कि ऐसा वहां क्या है जिसके लिए श्री स्वामी हरिदास इतने दीवाने रहते हैं, जिनके रूपों का वर्णन करते रहते हैं। उस वक्त केवल स्वामी जी को बांके बिहारी जी के दर्शन होते थे, क्योंकि उनकी भक्ति वहां तक पहुंच गई थी जहां भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं रहता। लेकिन अन्य लोग इसे देख नहीं पाते थे, क्योंकि देखने के बजाय वे सभी उज्जवल तीव्र प्रकाश से अंधे हो जाते थे। वह रोशनी जो पूरे जगह में फैली रहती थी। सबने उनसे निवेदन किया कि उन्हें भी दर्शन करने हैं। बांके बिहारी जी के तो सबकी करुणा पुकार सुनकर सबकी हृदय की वेदना स्वामी जी से सहन नहीं हुई और स्वामी जी ने युगल सरकार से विनती करी, जिस छटा का मैं दर्शन करता हूँ उनका दर्शन सब करना चाहते हैं। हे युगल सरकार, कृपा करके आप प्रकट हो जाएं सबके लिए, जिससे कि सभी आपका दर्शन कर सके, अपना जीवन सफल बना सके। कहते हैं कि प्रभु के भक्त का हृदय होता ही माखन की तरह है। करुणा और दया करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं बांके बिहारी। इतना सुनते ही युगल सरकार राधा कृष्ण प्रकट हो गए सभी भक्तों के बीच में। लेकिन राधा रानी की सुंदरता इतनी आकर्षक और इतनी दिव्य थी कि सभी मोहित हो रहे थे और किसी की नजरें युगल सरकार से हट ही नहीं रही थी। फिर श्री स्वामी हरिदास जी ने निवेदन किया, हे राधा रानी, आपकी चमक को सामान्य लोग नहीं सहन कर पाएंगे। कृपा करके
कुछ कीजिए। बस भक्त की एक विनती की जरूरत थी। राधा रानी और कृष्ण दोनों एक हो गए और बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए। आज आप जो श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं वो राधा कृष्ण के युगल जोड़ी सरकार की ही है। बांके बिहारी जी के मुख से और पूरे शरीर से जो कांति, जो चमक आती है वो श्री राधा रानी है। श्री बांके बिहारी जी के आकर्षण और सुंदरता का एकमात्र कारण है कि मंदिर में दर्शन कभी भी निरंतर नहीं होता। उनकी छवि के सामने थोड़ी थोड़ी देर पे पर्दे खींचे जाते हैं, क्योंकि दूसरी मान्यता ये भी बताई जाती है कि बांके बिहारी लाल नटखट है। कोई सच्चे दिल से उनसे नजरें मिला लेता है तो वो उनके साथ ही चले जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति श्री बांके बिहारी जी की आंखों में लंबे समय तक पर्याप्त नजरें रखता है तो वह व्यक्ति स्वयं की आत्मा चेतना में खो जाएगा। बिहारी जी के न जाने कितने ऐसे चमत्कार हैं जो आज भी कितने संतों और भक्तों की मुख से सुनने को मिलते हैं। जो भी उनके चमत्कारों को और उनकी कृपा के बारे में सुनता है वो फिर खुद को रोक नहीं पाता। उनके दर्शन करने से जो भी एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन कर लेता है फिर तो वो हर बार खुद ही खींचा चला आता है। वो हमारी सच्ची इच्छा को पूरी करते हैं। बिहारी जी की सेवा अपने तरीके से अद्वितीय है। यह हर दिन 3 भागों में किया जाता है, अर्थात श्रृंगार, राजभोग और शायन। शायन की अगली कामना पेशकश की जाती है। शाम सेवा शाम को पेश किया जाता है। मंदिर में मंगला आरती की जाती है। शाम सेवा शाम को पेश की जाती है। मंदिर में मंगला सेवा की परंपरा नहीं है। स्वामी हरिदास ने मंगला सेवा की परवाह नहीं की क्योंकि वे चाहते थे कि भगवान पूरी तरह आराम कर सके और सुबह उन्हें इतनी जल्दी गहरी नींद से परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पूरी रात्रि वो निधि वन में गोपियों के साथ रास नृत्य करते थे। आज मंदिर अपनी पूर्ण महिमा के साथ है जिसमें भगवान स्वयं रहते हैं। हजारों की संख्या में भक्त रोज इनकी दर्शन को आते हैं। बिहारी जी के लिए जो भक्त प्रसाद लेकर आते हैं वो गाय के दूध से बनी होती हैं जो कि मंदिर के आसपास मिल जाती हैं। वैसे तो आप जो भी अपनी श्रद्धा से ले जाओ बिहारी जी स्वीकार करते हैं। ये प्रसाद आप किसी पंडित जी को देकर भोग लगवा सकते हैं और आपकी अगर कोई दक्षिणा या कुछ सेवा देनी है तो दे सकते हैं। मंदिर के परिसर के बाहर आपको बहुत से फूल माला मिलेंगी जिसमें लाल गुलाब, गेंदा, तुलसी जी की माला मुख्य रूप से मिलती है। तुलसी जी की माला का अलग ही महत्व बताया जाता है।